नसरुल्लाह को इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया है। इजराइल की उस कार्रवाई से उम्मीद जगी है कि अब भारत के हिजबुल्लाह या नसरुल्लाह का भी अंत होगा। भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए इस तरह के कारनामे को पहले भी अंजाम दे चुकी है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मारने के पहले इजराइल ने एक एक कर उसके सभी कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया था। नसरुल्लाह की मौत हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा झटका है। इस मौत से आतंकी संगठनों की आंतरिक सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। दुनिया के दूसरे आतंकी संगठन भी नसरुल्लाह हसन की मौत से थर्रा गया है और इजरायली सेना का मनोबल इस मौत के साथ सातवें आसमान पर है। नसरुल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह खत्म तो नहीं होगा, लेकिन काफी दिनों तक ये कुछ करने की स्थिति में भी नहीं रहेगा। इस आतंकी संगठन का अगला चीफ कौन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हिजबुल्लाह का अगला चीफ कोई भी बने, उसकी चुनौतियां असीमित होंगी। उसके सामने चुनौती केवल इजराइल से अपनी सुरक्षा करने की नहीं, बल्कि आतंकवादियों को संगठित करके एक रखने की भी होगी। इजराइल के इस टारगेटेड मिशन के बाद हिंदुस्तान में चर्चा इस बात की हो रही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान और मलेशिया में छिपे अपने आतंकियों को ठिकाने ऐसे ही लगाना पड़ेगा क्या? देखिए हमारी खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। नसरल्लाह अब और दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। इजराइल डिफेंस फोर्स ने अपने इस एक्स पोस्ट के माध्यम से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत की पुष्टि करते हुए अपने दुश्मन आतंक के उन आकाओं को साफ और स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि जब जब मजहब के नाम पर आतंकवादी इजराइल को नुकसान पहुंचाना बंद नहीं कर देते, तब तक इजराइल ऐसे ही बेखौफ आतंक के उन नुमाइंदों को 72 हूरों के पास भेजता रहेगा, जिसने कल यानी बीते शुक्रवार को हिजबुल्लाह के विभिन्न ठिकानों को हमला करते हुए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को उसकी बेटी के साथ जहन्नुम की आग में झोंक दिया है। इजराइल का हमला इतना भयावह था कि इसमें दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कारकी और कुछ दूसरे हिजबुल्लाह कमांडर भी मारे गए। लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह को बैकफुट पर धकेलते हुए इजरायली सेना के लेबनान में बेरूत समेत हिजबुल्लाह के कई इलाकों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। वहीं आज जिस युद्ध में इजराइल के सामने हिजबुल्लाह खून के आंसू बहा रहा है, वास्तव में उसी ने इस युद्ध की शुरुआत की थी। साल 2006 में हिजबुल्लाह ने 2 इजरायली सैनिकों का अपहरण कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप इजराइल के साथ 1 महीने तक युद्ध चला, जिसमें 1000 से ज्यादा लेबनानी और 50 इजरायली मारे गए। लेकिन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध की असली शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 से हुई, जब हमास हमले के बाद से हिजबुल्लाह ने लगातार उत्तरी इजराइल को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद 27 जुलाई को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें उसने लेबनान से गोलन हाइट्स के फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट दागे। इनमें 12 बच्चों की मौत हो गई और करीब 30 लोग घायल हुए। इसी के जवाब में इजरायली सेना ने 30 जुलाई को लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक की और हिजबुल्लाह कमांडर हज मोहसिन और फुआद शकूर को मार गिराया। इसके बाद 17 सितंबर को लेबनान में वॉकी टॉकी, रेडियो, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी ब्लास्ट हुए, जिसमें दर्जनों मौतें हुई। सितंबर को इजरायली सेना ने लेबनान में जगह जगह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 100 रॉकेट लॉन्चरों से हमला किया। 20 सितंबर को इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के 10 सीनियर कमांडरों को मार गिराया। 23 सितंबर को इजराइल ने लेबनान पर 2 दशकों का सबसे खतरनाक हमला किया, जिसमें 580 से ज्यादा लोग मारे गए। वहीं अब इजराइल ने अपने ताजा हमले में हिजबुल्लाह के आका को ही नस्तनाबूद कर दिया। वो हिजबुल्लाह जिसने साल 1992 में ब्यूनस आयर्स में इजरायली दूतावास पर बमबारी की, जिसके द्वारा 1983 में बेरूत के अमेरिकी दूतावास पर बमबारी की गई, 63 लोग मारे गए। वही साल 1984 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास परिसर में हिजबुल्लाह द्वारा किए गए कार बम विस्फोट में दर्जनों लोग मारे गए, जिसने साल 1994 में इजराइल के लंदन दूतावास और ब्यूनस आयर्स यहूदी सामुदायिक केंद्र पर कार बम विस्फोटों को अंजाम दिया, जिसने साल 2006 में इजरायली सैनिकों का अपहरण कर लिया। उस हिजबुल्लाह ने अब इजरायली हमलों के आगे घुटने टेक दिए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का संहार कर अपना बदला तो ले लिया, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आखिर भारत के नसरल्लाह खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें, हिजबुल्लाह का खात्मा निश्चित है क्या?
क्या उत्तर था आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें। हिजबुल्लाह का खात्मा निश्चित था कि नहीं, ये प्रश्न हमने आपसे ट्विटर पर यानी एक्स पर पूछा तो आपने उत्तर दिया 97% लोगों ने कहा हाँ, 3% लोगों ने कहा ना। और इस पर हमारी एक प्रतिक्रिया भी आपको बताते हैं। इस पूरे मामले पर मेजर जनरल अभय कार्की के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, रक्षा विशेषज्ञ हैं वो, उनकी एनालिसिस आप जरा देखिए। हिजबुल्लाह ने गाज़ा की लड़ाई को अच्छी तरह से पढ़ा और देखा कि इजराइल अभी टैंक, इन्फेंट्री और एयरफोर्स के साथ काम कर रहा है और उसने अपनी रॉकेट फोर्स के जरिए इजराइल को नॉर्थ से एंगेज करना शुरू किया कि 2 फ्रंट खुल जाए। इजराइल ने पहले हमास को ख़त्म किया और जब हमास अभी डाउन हो गया तब उसने अपना अटेंशन नॉर्थ पे हिजबुल्लाह की तरफ किया और हिजबुल्लाह को सरप्राइज़ दिया ऐसे कि जहां वो सोच रहा था कि लैंड अटैक होगा और वो अपने उसको ट्रैप कर देगा इजरायली फोर्सेस को, वहीं इजराइल ने सिर्फ पेजर्स को डिस्ट्रॉय करके अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इंटेलिजेंस और अपने सोफिस्टिकेशन का एक ऐसा नमूना दिया कि इनके पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क पैरालाइज हो गए। इनके सारे कमांडर्स और फाइटर्स जो इम्पोर्टेंट थे, 5,000, 40,000 से लेके 1 लाख तक इनकी फ़ौज है, उनको सबको इन्होंने वुंडेड कर दिया या बैटलफील्ड से आउट कर दिया है। आज की तारीख में हिजबुल्लाह एज अ फाइटिंग फोर्स बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गया है। कोई उसका कमांडर बचा नहीं है और फाइटर्स को पता नहीं करना क्या है। इजराइल का एक भी कैजुअल्टी अभी तक नहीं हुआ है और ये बहुत बड़ी जीत है और ये मैसेज बड़ा स्ट्रांगली गया है ईरान के लिए और ये बताया भी था कल ईरान को कि आप ये मत समझो कि इजराइल कुछ नहीं कर सकता, इजराइल हर जगह पहुंच सकता है, कोई भी सेफ नहीं है। तो ये अभी तक का लड़ाई का जो सिलसिला है और आगे क्या होगा ये देखना होगा, अभी इजराइल और क्या करता है। लेकिन फ़िलहाल हिजबुल्लाह का जो है हालत बहुत ख़राब है जो कि हम देख रहे हैं और ईरान भी अब लड़ाई से बच रहा है। चलिए, आपने रक्षा विशेषज्ञ की यहाँ पर राय को भी सुना और आपको ये भी याद होगा कि कैसे नेतन्याहू जब वहाँ स्पीच दे रहे थे, डिप्लोमैट वहाँ चले गए, लेकिन नेतन्याहू के द्वारा वो किया गया जो उनको करना था। अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको और एनालिसिस और जानकारी इसी खबर पर देते हैं। हिजबुल्लाह का आतंक क्या था? 1992 में ब्यूनस आयर्स में इजरायली दूतावास पर बमबारी की गई थी। हिजबुल्लाह का जन्म ही जो है वो हिजबुल्लाह का जन्म इजराइल के खात्मे के लिए था। 83 में बेरूत के अमेरिकी दूतावास पर बमबारी में 63 लोग मारे गए। 84 में अमेरिकी दूतावास परिसर में कार बम विस्फोट में दर्जनों लोग मारे गए। 94 में लंदन दूतावास और ब्यूनस आयर्स यहूदी समुदाय केंद्र पर कार बम विस्फोट। 2006 में इजरायली सैनिकों का अपहरण भी कर चुका है हिजबुल्लाह। तो ये हिजबुल्लाह का आतंक हमने आपको दिखाया कितना खतरनाक ये आतंकी संगठन है, लेकिन आप ये समझिए कि ये वो हिजबुल्लाह है जिसका जन्म ही खत्म करने के लिए इजराइल को हुआ था। 1992 से हिजबुल्लाह का लेबनानी सरकार का अभिन्न अंग रहा है। नसरुल्लाह की बात कर रहे हैं तो ये मारा गया है। हिजबुल्लाह के 8 सदस्य संसद के साथ ये देखिए, हिजबुल्लाह ने 2005 से कैबिनेट पदों पर कब्जा करके रखा हुआ है। स्टेट विद इन द स्टेट 2009 में एक अपडेटेड घोषणा पत्र जारी किया था। तो कोई छोटा संगठन नहीं था, ये मुख्य धारा की राजनीति में अपने एकीकरण को चिन्हित किया था। इससे पहले भी जो था उसको भी इजराइल ने मारा था, इसको भी इजराइल ने मारा एयर स्ट्राइक में। हिजबुल्लाह बड़े पैमानों पर विरोध प्रदर्शन 2019 से कर रहा है। 2022 में राष्ट्रीय चुनाव में 128 सदस्यीय संसद में अपनी 12 से 13 सीटें ये हासिल कर चुका है। तो हमलों का इतिहास आपको बताया। हिजबुल्लाह द्वारा 2 इजरायली सैनिकों के अपहरण से 1 महीने तक चले युद्ध में 1000 से अधिक लेबनानी और 50 इजरायली मारे गए हैं। 2006 का आंकड़ा बता रहा हूं। 7 अक्टूबर 2023 हमले हुए हमास से और हमास के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने लगातार उत्तरी यानी नॉर्दर्न इजराइल को अपना निशाना बनाना शुरू किया। 60,000 इजरायली नॉर्दर्न इजराइल से हटना पड़ा उनको। 27 जुलाई 2024 हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल के गोलन हाइट्स फुटबॉल ग्राउंड हमले में 12 बच्चों की मौत हो गई। आप सोचिए, ये कुछ हुआ है, जवाब तो दिया गया है। 30 जुलाई 2024 को इजराइल ने बेरूत में एयर स्ट्राइक से हिजबुल्लाह कमांडर हज मोहसिन उर्फ फुआद शुक्र को भी मार गिराया था। लेबनान में वॉकी टॉकी, ये लेटेस्ट आपको बता रहे हैं, 17 सितंबर में जब वॉकी टॉकी फटे, रेडियो फटे, लैपटॉप फटे, पेजर भी फटे जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा था। तो
इनका अंत तो लिख ही दिया गया था इजराइल के द्वारा। 19 सितंबर को इजराइल ने लेबनान में जगह जगह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 100 रॉकेट लॉन्चरों से हमला किया और आगे 20 सितंबर इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के 10 सीनियर कमांडरों को मार गिराया। तो अंत ही अंत, इजराइल के लेबनान पर 2 दशकों से सबसे खतरनाक हमले में 500 से 580 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 17 सितंबर पेजर ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत, ये आपको बता दें। इजरायली हमले 18 सितंबर को वॉकी टॉकी ब्लास्ट में 27 की मौत, ये लेटेस्ट आपको बता रहे हैं। 20 सितंबर को 70 मिसाइल हमले, 45 की मौत। और ये लेबनान पर इजरायली हमले 400 मिसाइल हमले, 14 की मौत। 21 सितंबर 22 सितंबर को 150 मिसाइल हमले, 23 घायल हुए हैं। और 1600 ठिकानों में 23 सितंबर को हमला, 558 की यहां पर मौत हो चुकी है। तो 24 सितंबर बेरूत पर हमला, 6 की मौत। लेबनान पर ये इजरायली हमले और बालबैक और बेल में हमला, 51 की मौत। 26 सितंबर को बेरूत पर हमला, 5 की मौत होती है। 27 सितंबर बेरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर हमला, 6 की मौत, जो कि लेटेस्ट है। हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह 28 सितंबर को ये हमला और ये मृत्यु का अपडेट आप समझिए। हो तो हमला फ्राइडे को गया था, मारा गया है, आईडीएफ की तरफ से ये कह दिया गया है और अंत इसका लिख दिया गया। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का प्रमुख था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिजबुल्लाह का पिछला चीफ भी इजराइल के द्वारा मारा गया था एयर स्ट्राइक में ही, और ये 32 साल बाद हसन नसरुल्लाह भी मारा गया इजराइल के ही एयर स्ट्राइक में। तो अंत इनका बिल्कुल इजराइल लिखना जानता है, पहले भी मारा था, अब भी मारेंगे। और हिजबुल्लाह का जन्म क्यों हुआ ये आप जान लीजिए। उसका जन्म ही हुआ था सेकेंड इन्वेजन ऑफ लेबनान, यानी लेबनान पर दूसरा हमला जब इजराइल ने किया था, तब युद्ध हुआ करते थे, उस दौरान इसका जन्म हुआ। ईरान के समर्थन से जन्म हुआ। और अब जो खामेनेई है, सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो किसी एक बिल में छुप के बैठा है, छुप के उसको बैठना पड़ रहा है, क्योंकि अब उसकी जान को भी खतरा है।